भोले बाबा ने कहा जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में अति संदेह हो रहा है, संदेह नहीं अति, इतना समझाने के बाद में नहीं समझी तो अति ही है? कई जन मन कहते नहीं अति कंटर जीता हूँ, अति संदेह हो, बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे तो जाओ तो किन जाहे परीक्षा ले, जाओ जा करके परीक्षा लेकर देख लो। बोले हाँ जरूर, मैं जरूर परीक्षा लूंगी उनकी। उसी समय विचार किया और भोले बाबा एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवती सती परीक्षा लेने के लिए चली गई। भगवान ने, भोले बाबा ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। देखो जब भी किसी प्रकार का संकट घर में आ जावे, आप बहुत दुखी हो जाओ, अपने परिवार के लोगों से समझा समझा कर थक जाओ, तो बस इस चौपाई को याद रखना, होए हैं सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाई साखा। क्यों दिमाग में प्रेशर डालना, बीपी हाई करना? एक बार दो बार तीन बार समझा लो, नहीं माने तो उसके भाग्य पर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। और मन को शांत करके भगवान का भजन करने लग जाओ। माता सती चली गई, अब इधर भगवती सती सीता का स्वरूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर सी लीला हो रही है। छाया रूपी सीता का हरण दुष्ट रावण ने कर लिया है। भगवान रामचंद्र जी भटक रहे, हा सीते हा सीते हा सीते। उसी समय सीता का स्वरूप धारण करके माता सती वहां पर पहुंच जाती हैं। सती कपटो जाने सुर स्वामी, सब दर से सब अंतर जाने। जैसे देखा भगवान रामचंद्र जी ने कपट को जान करके तुरंत हंसने लग जाते हैं। लक्ष्मण भैया देख करके एक बार संदेह तो उनको हुआ, परंतु कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। क्यों? बोले भैया जंगल में न जाने कितने ऐसी घूमती रहती। एक आई थी शूर्पणखा, रावण की बहनी, सुंदर स्वरूप धारण करके जंगल में न जाने कौन कौन घूमती रहते हैं। इसलिए कुछ बोलने से जाकर कहीं भाभी भाभी करके मैंने प्रणाम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पीछे रह गए, कुछ बोले नहीं लक्ष्मण भैया। लखन लाल ने जाकर के, रामचंद्र जी ने जाकर के भगवती सती के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर कहने लगे, कहे हूँ मोरी कहाँ वृक्ष के तो विपिन अकेले रहेंगे तो। माताओं को मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। बिना पति की आज्ञा या अकेले जंगल में, वन में या गली में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, मर्यादा टूट जाती है उससे। विपिन अकेले फिरेंगे तो सीता के स्वरूप में है, फिर भी रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब तो जान गई, करे ये तो अंतर्यामी है। मेरे पति ने कहा था, समझाया था मुझे, परंतु मैं जान नहीं पाई। ये तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? थर 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 कांपने लग गई। रामचंद्र जी जान गए कि ये डर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपना दिव्य राम दरबार प्रकट कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम दरबार पर प्रकट करके अपना दिव्य स्वरूप भगवान ने दर्शन कराया। माता सती बहुत प्रसन्न हुई भगवान के दर्शन कर करके, बार बार उनको प्रणाम करने लग गई। प्रणाम करके फिर वहां से, जब वहां से लौट करके आई तो भगवान भोले बाबा ने पूछा, क्यों देवी परीक्षा ले ली? परंतु भगवती सती ने कहा, नहीं नहीं, कछु न परीक्षा लेनी। अच्छा क्या करने गई थी? अरे किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे मैं भी प्रणाम करने के लिए गई थी। अच्छा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना।
जो कुछ सती माता ने किया था सब भोले बाबा ने ध्यान लगा कर देखा और सब जान गए। बोले अरे मेरी पत्नी ने मेरी माता सीता को स्वरूप धारण कर लिया था, अब इसके साथ मेरी प्रीति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज भोले बाबा ने मन ही मन भगवती सती का त्याग कर दिया। भगवती सती जब कैलाश पर्वत पर संग में जाती हैं तो भोले बाबा ने आसन उठाकर नीचे दे दिया, नीचे बैठ जाओ। वामांग में आसन नहीं दिया, आसन बिलक कर दिया। सती जान गई कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है और बहुत दुखी हो गई। कुछ बोलने ही वाली थी, क्षमा मांगने वाली थी, परंतु भोले बाबा ने तुरंत नेत्र बंद करके समाधि में चले गए। लगी समाधि अखंड अपारा, और जैसे ही राम 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 कहते हुए समाधि से उठे, फिर भगवती सती कुछ कहने जा रही थी तो राम कथा कहने लग गए भगवान। कुछ बोल नहीं पाई और भोले बाबा राम जी की कथा कहने लग गए। सती जी चुपचाप खड़ी रह गई। अब इस प्रकार उसी समय की बात है, आकाश मंडल से देवता, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, उनकी बहनें चंद्रमा के साथ सज धज करके जा रही थी। कहाँ जा रही थी? अपने पिता के घर जा रही थी। क्यों? क्योंकि शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, अहंकार वह यज्ञ। उसमें शिव जी को भाग नहीं दिया गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था। शिव जी जब कथा सुना रहे थे तो भगवती सती का मन फिर से कथा से हटा और फिर ऊपर की ओर देखने लग गई। उसी समय की बात है, माता सती ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, सब के सब कहाँ जा रही हैं? बोले तुमको क्या करना है, कहीं जा रही हो, तुम कथा में ध्यान लगाओ, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। बोले प्रभु एक बार बता दीजिए ना। कहा ये सब तुम्हारे पिता के घर में जा रही हैं, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सब जा रही हैं। मेरे पिता के घर में यज्ञ हो और मुझे ही नहीं पता, क्या हमें निमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। बार बार मन में विचार करने लगी, पर मन में सोचती है कि किसी कारण से हो सकता है निमंत्रण कार्ड घर तक ना पहुंचा, और सबसे अधिक प्रेम तो मेरे पिता मुझसे ही करते हैं, इसलिए हमें शीघ्रता से चलना चाहिए। कहे स्वामी चलिए ना, जल्दी से हम लोग भी तैयार होकर चलते हैं यज्ञ। भोले बाबा कहते हैं बिना निमंत्रण कभी किसी घर में नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण चले गए तो अपमान के सिवाय कुछ होने वाला नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए, कंचन बरसे मेघ। बिना निमंत्रण कभी किसी के यहाँ मत जाओ। भोले बाबा कहते हैं न हमें आमंत्रण मिला है न निमंत्रण मिला है। आमंत्रण का क्या अर्थ होता है? दो प्रकार के हमारे पास कार्ड आते हैं, एक होता है आमंत्रण और दूसरा होता है निमंत्रण। आमंत्रण किसे कहते हैं? आमंत्रण का मतलब होता है आओ, खाओ, लिफाफा देके जाओ, बस इसको कहते हैं आमंत्रण। और निमंत्रण किसको दिया जाता है? जैसे घर में शादी होती है तो अपने जो निजी घर के व्यक्ति हैं उनको निमंत्रण देते हैं, कार्ड भी छोड़ने जाते हैं, विशेष रूप से आग्रह भी करते हैं कि आप लोग जल्दी आ जाइएगा, सब व्यवस्था करना पड़ेगा। और शादी 2-3 दिन बची हो तो पहले से फोन लगाया जाता है, दमान बाबू अरे कब आओ तो भाई जल्दी आओ, अरे सब व्यवस्था देखना है भाई जल्दी आओ। तो उनको निमंत्रण दिया जाता है। और आमंत्रण जो गांव मोहल्ले के लोग हैं उनको आमंत्रण दिया जाता है, अपने परिवार के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं ना हमें आमंत्रण मिला है ना निमंत्रण मिला है। निमंत्रण दामाद आदि को निमंत्रण विशेष रूप से दिया जाता है। क्यों? नवग्रह के बाद 10वां ग्रह दमान लग कहे जाते। बोलो राधे राधे। जैसे दमान जाते ना सब के सब अलर्ट, सब अलर्ट। दमान दे जस्ट बैठी सब एकदम शांत हो जाते माहौल। जल्दी जल्दी पानी, जल्दी जल्दी चाय, थोड़ा सा देरी नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं तो 10वां ग्रह कूदे लग जाए हमारे मुड़ी।
जल्दी जल्दी चाय, जल्दी जल्दी पानी, जल्दी जल्दी नाश्ता, भोजन में बढ़िया सुंदर चकाचक भोजन, पापड़ भी जोरी सब होना चाहिए। सूखा सूखा खवा दे फिर गए तो दवान को 10वां ग्रह कहते हैं। बोलो राधे राधे। 10वां ग्रह सिर में कूदने लग जाएगा, नहीं तो 10वां ग्रह नाराज हो जाए तो बड़ा खतरनाक है। अब भोले बाबा वो है निमंत्रण, हमें ना आमंत्रण मिला है ना निमंत्रण मिला है। अब हम क्या करें? भोले बाबा ने कहा कि अब क्या करें? बोले हमें नहीं जाना चाहिए, परंतु बार बार माता सती जिद करने लगी, नहीं नहीं चलना चाहिए चलना चाहिए। अब बार बार जब जिद करने लगी तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे पिता हैं और पुत्री को अपने पिता के घर में बिना निमंत्रण आमंत्रण के भी वो जा सकती है, सो तुम चली जाओ। एक स्त्री अपने पिता के घर में कब जा सकती है? जब पति की आज्ञा हो जाए तो ही जा सकती है। बिना पति की आज्ञा किसी भी स्त्री को अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, उसका अपमान होने लग जाएगा। परंतु भोले बाबा जब बार बार जिद करने लगी तो कहा ठीक है, नंदी भृंगी श्रृंगी तुम सब के सब जाओ। सती माता बैठ गई नंदी के ऊपर और भोले बाबा को प्रणाम करके चल गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मान। पिता ने देखा तो पिता ने मुंह मोड़ लिया, परंतु एक भली माता मिली, उनकी बहनें मिली। माता ने हृदय से लगाया, बहनों ने प्यार से बात की, परंतु बार बार दक्ष प्रजापति रुष्ट होकर देखने लगे। अंत में कह दिया कि अरे तुम्हें किसने बुलाया था? मुंह उठाकर चली आई बिना निमंत्रण दिए, क्या खाने के लिए आई यहाँ पर? जब जोर जोर से तमतमाकर दक्ष प्रजापति कहने लगे तब भगवती सती ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले ध्यान दिया कि इन्होंने मेरे पति के लिए भाग नहीं रखा है, तो बहुत क्रोध में आकर के कहने लगे, करे मूढ़ दक्ष प्रजापति, तुमने मेरे पति के लिए कोई भाग नहीं रखा, तुमने मेरा अपमान किया है। जिसके मायके में पति का अपमान होने लग जाए वहां पर उसकी अपने मायके में भी उस स्त्री को नहीं रुकना चाहिए, तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। और आज मेरे पति का अपमान हुआ है और तुम सब के सब शिव जी की निंदा सुन रहे हो। भृगु ऋषि, पुखा ऋषि सब थे, देवता थे, सब हंस रहे थे, शिव जी की निंदा हो रही थी। सबके सब भगवती सती की ओर देख देख कर हंस रहे थे। बोले गौ हत्या का पाप लगेगा तुम सबको, जो शिव जी की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। उसी समय क्रोध में आकर के पीले वस्त्र धारण करके हवन कुंड के पास योगाग्नि को प्रकट कर दिया और वहीं पर जलकर भगवती सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। बोलिए भगवती सती मैया की जय हो। उन्होंने सती माता ने देह का त्याग कर दिया। नंदी भृंगी श्रृंगी सबने उस समय दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। केले के खंभे उठा उठा करके हवन कुंड में स्वाहा करने लग गए। जब उस समय सब जब विध्वंस होने लगा तो रिभु नामक देवताओं को भृगु ऋषि ने प्रकट कर दिया। रिभु नामक देवताओं ने शिव जी के गणों को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। माता सती के देह त्याग करते ही देवर्षि नारद जी ने जाकर भोले बाबा को बता दिया। भोले बाबा ने जैसे सुना अत्यंत लाल लाल क्रोध नेत्र करके, क्रोध के मारे उनका मुंह होंठ फड़फड़ाने लगा। क्रोध में आकर के शिव जी भगवान भोले बाबा तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थल गले वलंबलंबितांग तुंग मालिक चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव जटाकटा विलोल वीचि वल्लरे विराजमान मूर्धनि जगत धगत धगत जगल ललाट भट्ट भाव किशोर चंद्र शेखर रति प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम। भोले बाबा तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। तांडव नृत्य करते करते अपनी जटा उखाड़ी धरती पर पटक दी। स्वामी वीरभद्र प्रकट हुए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। आज्ञा दी जाओ
महाकाली के साथ जाकर के दक्ष के उस अहंकार पे यज्ञ का ध्वंस कर दो और उसके शीश को काट करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति करो।